हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर्स है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट। अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का 16 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए लाई हूँ स्टूडेंट, जो कि एमसीक्यू सेट 18 है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू 18, जो कि आपका किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो बुनियादी यौन शिक्षा, मूत्र प्रणाली, प्रजनन तंत्र एवं यौवन से रिलेटेड है स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट की यौन शिक्षा कैसा शब्द है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि यौन शिक्षा जो होता है वो कैसा शब्द है, व्यापक शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका यौन शिक्षा के अभाव में क्या होता है, खाली स्थान है। पहला ऑप्शन है किशोर गलत दिशा में भटक जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका अपराधी बन जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही है और चौथा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट की जो यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन के अभाव में क्या होते हैं, जो किशोर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, गलत दिशा में भटक जाते हैं। दूसरा क्या हुआ, फिर गलत दिशा में भटकने के कारण क्या होते हैं, अपराधी बन जाते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा स्टूडेंट, यानी ए और बी दोनों क्या है, सही है स्टूडेंट। आपको क्लास में मैंने बताया था स्टूडेंट की जो यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन क्यों कंपलसरी होता है। जैसे जब कोई भी बालक या बालिका जब यौन यानी किशोरावस्था में प्रवेश करती तो उसके बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, बाहर चेंजिंग भी होता है और इंटरनल चेंजिंग भी होता है, जिसे वो क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उनके जैसे कि सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सेक्स हार्मोन का बनना। ठीक है, गर्ल्स में क्या होता है, मासिक धर्म का स्राव होना, मासिक धर्म का आना। और बॉयज़ में क्या है, आवाज़ का भारी होना, मूछ दाढ़ी आना। ठीक है, प्राइवेट पार्ट में उनके हेयर्स का आना और नाइट फॉल होना। तो ये सब क्या था, ये सब मतलब आपके यौन से संबंधित है। तो इसी के अगर उनको ये सारी शिक्षा नहीं दी जाए कि नहीं आप एक एज के बाद क्या होता है, ये सारे चेंजिंग आप लोगों के अंदर आएंगे और जो अपने आप पर कैसे कंट्रोल करना है, ये सब क्या होता है, सब आपका सेक्स एजुकेशन के जरिए दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट। ARSH का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा, ARSH का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, या इसका पूरा नाम भी पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। ARSH का फुल फॉर्म क्या होता है, एडोलसेंस एडोलसेंस मतलब क्या होता है, किशोर, रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन, एंड मीन्स और सेक्सुअल हेल्थ का मतलब है स्टूडेंट की यौन स्वास्थ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट किडनी के विशिष्ट अध्ययन को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट की किडनी के विशिष्ट अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। किडनी के विशेष अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हमने आपको कोई आंसर आपको वन लाइनर फॉर्म में इसलिए बना दिया स्टूडेंट कि इसका आंसर यही होगा, इसलिए हमने यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म दे दिया। अगला क्वेश्चन है आपका मूत्र प्रणाली यानी यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला क्या ऑप्शन, किडनी यानी गुर्दा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। या फिर दूसरा है आपका यूरेटर्स यानी मूत्रवाहिनियाँ। तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर्स यानी मूत्राशय और चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट की जो मूत्र प्रणाली होती है उसके अंतर्गत कितने भाग आते हैं, आपका किडनी था, यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर था और क्या था लास्ट में, यूरेथ्रा था स्टूडेंट। ठीक है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरेटर्स की लंबाई होती है, यूरेटर्स मतलब क्या, मूत्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट। तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट की जो मूत्रवाहिनी की लंबाई
होती है वो कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यूरिनरी ब्लैडर किस मसल्स का बना होता है स्टूडेंट। तो आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट की जो यूरिनरी ब्लैडर किस मसल्स का बना होता है स्टूडेंट, तो डेट्रस मसल्स का बना होता है। किस मसल्स का बना होता है, डेट्रस मसल का बना होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसे आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लूप ऑफ हेनले एंड बाउमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि लूप ऑफ हेनले तथा बाउमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, किडनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी गुर्दा, ठीक है, या इसी को हिंदी में और दूसरा नाम क्या है इसका, वृक्क भी है, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन आपका, सेमिनल वेसिकल्स यानी सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं, क्या होती है। ये आपका मस्कुलर ट्यूब होती हैं, यानी मांसपेशियों की बनी होती हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। अगला सी ऑप्शन है, विसरण का तापमान को नियंत्रित करती हैं। और चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि सेमिनल वेसिकल्स जो होती है वो कैसी होती है, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। आपको हमने फिगर बनाते समय बताया था कि यहीं से क्या होता था आपका, जैसे ये टेस्टिस से ये इपिडिडाइमिस निकला, इपिडिडाइमिस के बाद क्या होता है, यही आपका वास डिफरेंशिया जो होता है ऊपर जाता है, और ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर का यू टर्न लेते हुए क्या करता है, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर आपका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था स्टूडेंट। इसी को हमने क्या बताया था, इसी को हम सेमनी वेसिकल्स कहते हैं। ये क्या करता है, ये 60% आपका सीमेन रिलीज करता था स्टूडेंट, याद रखिए, याद करिए स्ट्रक्चर को। ये यहाँ पर क्या था, सेमनिल वेसिकल्स था, जो क्या करता था, 60% आपका सीमेन यहीं से रिलीज होता था। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि पुरुष के शरीर से वीर्य यानी सीमेन निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट क्लास में कि इंटरकोर्स यानी संभोग के कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते थे स्टूडेंट। तो जो आपका ये वीर निकलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो इजैकुलेशन बोलते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। मासिक धर्म तो पुरुष में पाया नहीं जाएगा, ये तो गर्ल्स का होता है। निर्माण मतलब पेनिस का इरेक्ट होना, ठीक है, निर्माण का मतलब क्या है, पेनिस का इरेक्शन होना, ये होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो यानी पुरुष के शरीर से वीर यानी सीमेन निकलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन, या इसी को स्खलन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अभी और क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये आपका खाली स्थान है। तो पहला ऑप्शन दिया कि वीर्य के कुछ भाग का उत्पादन करती है। दूसरा ऑप्शन है शुक्राणु के लिए पाचन तंत्र का कार्य करती है। तीसरा ऑप्शन है शुक्राणु को पोषण देती है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो देखिए, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है स्टूडेंट, इसका दो कार्य होता है स्टूडेंट। जब जब प्रोस्टेट ग्रंथि ऐसा पाया जाता है जो कि जब यूरिन जब पेनिस में आता है तो यूरिन को वो आने देता है, तब क्या करता है, तब वो सीमेन को रोका रहता है स्टूडेंट। और जब सीमेन को पास करना रहता है तब क्या करता है, वो यूरिन को रोकता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्राणु के लिए पाचन तंत्र का, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है कि शुक्राणु को पोषण देती है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए आपका सही होगा कि ये क्या करता है, सीमेन के कुछ भाग का उत्पादन करती है, ठीक है, सीमेन के कुछ भाग का क्या करती है, उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ज्यादातर महिलाओं में यौन उत्तेजना के लिए महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। तो महिलाओं में यौन उत्तेजना के लिए महत्वपूर्ण भाग क्या होता है स्टूडेंट, तो आपका पहला ऑप्शन है क्लाइटोरिस, जिसको हम भग्नाशा बोलते हैं हिंदी में। दूसरा है टेस्टिस, ये आपका विसरण है। तीसरा आपका गर्भाशय यानी यूटेरस है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि महिलाओं में यौन उत्तेजना के लिए महत्वपूर्ण भाग क्या होता है स्टूडेंट। आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि महिलाओं में जो है यौन उत्तेजना का
के लिए कौन सा भाग है, तो क्लाइटोरिस होता है स्टूडेंट। ये किसके मतलब मेल के किस पार्ट के होमोलॉगस होता है, होमोलॉगस का मतलब कि बराबर। तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि मेल का जो है पेनिस जो होता है वो आपका उत्तेजना के लिए होता है, और फीमेल का क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है स्टूडेंट। ठीक है, मेल का क्या होगा, मेल का पेनिस जो होता है वो उत्तेजना के लिए होता है, यानी एक्साइटमेंट के लिए होता है, और फीमेल में क्या होता है आपका क्लाइटोरिस होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भगनासा बोलते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका सही है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, खाली स्थान है, पुरुष सेक्स हार्मोन है जो लड़कों की गहरी आवाज यानी भारी आवाज तथा शुक्राणुओं के उत्पादन को उत्तेजित करती स्टूडेंट। आपका ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये क्या है, ये तो फीमेल सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये भी आपका गलत है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, ये आपके प्रेगनेंसी के लिए यानी प्रसव के लिए होता है स्टूडेंट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, आपका टेस्टोस्टेरॉन होता है। पुरुष का सेक्स हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन के कारण ही क्या होता है स्टूडेंट, लड़कों की जो भारी आवाज होती है यानी लड़कों का आवाज का मोटा होना, और शुक्राणु मतलब स्पर्म का उत्पादन, स्पर्म का बनना, ये किस हार्मोन्स के वजह से होता है, तो याद रखिएगा कि टेस्टोस्टेरॉन के वजह से होता है। टेस्टोस्टेरॉन कैसा हार्मोन है, तो मेल सेक्स हार्मोन होता है। आपका मतलब सामूहिक रूप से स्टूडेंट याद रखिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सामूहिक रूप से होगा तो वो आपका एंड्रोजन है। ठीक है स्टूडेंट, सामूहिक रूप से मेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन का ही एक आपका एग्जाम्पल आप मान लीजिए टेस्टोस्टेरॉन होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की ट्विनिका डॉर्टस स्थित होता है, यानी ट्विनिका डॉर्टस क्या है स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये एक मसल होता है स्टूडेंट। क्या होता है, आपको क्लास में मैंने बताया था ट्विनिका डॉर्टस को क्या बताया था, एक मसल होता है, और ये क्या करता है, ये आपका टेस्टिस में आपके जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है स्टूडेंट। तो कहाँ पे स्थित होगा, टेस्टिस है ऑप्शन बी है ओवरी, ऑप्शन सी है वेजाइना, ऑप्शन डी है स्क्रोटम। तो आपका क्या हो जाएगा, जो ट्यूनिका डॉर्टस स्थित कहाँ होता है, तो स्क्रोटम में स्थित होता है। अगर स्क्रोटम नहीं दिया जाता स्टूडेंट तब आपका टेस्टिस पाया जाता है, लेकिन अगर आपको स्क्रोटम दे दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्रोटम में होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका, अंडो उत्सर्जन के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है, यानी कौन से अंडो उत्सर्जन के बाद हार्मोन्स का स्राव करने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है कार्पस एम्बिकेंस, दूसरा ऑप्शन है कार्पस कैलोसम, तीसरा ऑप्शन है कार्पस ल्यूटियम, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अंडो उत्सर्जन के बाद जो हार्मोन्स का स्राव करने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं स्टूडेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे उत्पन्न यानी व्युत्पन्न होते हैं। आपका ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन पैराक्सीसोम, ऑप्शन सी है सेंट्रियोल्स, ऑप्शन डी है गोल्गी बॉडी। तो याद रखिएगा शुक्राणु यानी जो स्पर्म का जो एक्रोसोम किससे होता है, व्युत्पन्न होता है स्टूडेंट, तो गोल्गी बॉडी से होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु यानी स्पर्म का परिपक्वन होता है, यानी मैच्योर जो स्पर्म जो होता है वो मैच्योर कहाँ होता है, परिपक्वन का मतलब कि मैच्योर। तो मैच्योर कहाँ होगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन है एपिडिडाइमिस, बी ऑप्शन है वास डिफरेंस, सी ऑप्शन है वास डिफरेंस, और डी ऑप्शन है प्रोस्टेट में। तो क्या हो जाएगा, जो स्पर्म का परिपक्वन कहाँ होता है, तो एपिडिडाइमिस में होता है, एपिडिडाइमिस में होता है स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, सीमेन यानी वीर कौन कौन ग्रंथि मिलकर बनाती है स्टूडेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीमेन कौन कौन ग्रंथि मिलकर बनाती है। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट की जो सीमेन होता है उसको कौन सा ग्रंथि मिलकर बनाती थी, तो जो एसेसरी ग्लैंड पाए जाते थे स्टूडेंट, मेल के जो एसेसरी ग्लैंड होते थे वो क्या करते थे, वही आपका सीमन बनाते थे। इसमें कौन कौन से भाग थे, तो सेमिनल वेसिकल्स था, प्रोस्टेट ग्लैंड था, वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था,
और इसी का हो जाएगा आला फेबम, यानी ये सभी ना सेमाइनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है और बाल्बो इरेथ्रल ग्लैंड्स है, जिसको हम क्या बोलते थे, कॉपर्स ग्लैंड बोलते थे। यानी ये सभी ग्रंथि मिलकर ही क्या करती हैं, आपका सीमेन बनाती हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की सीमेन यानी वीर में क्या पाया जाता है। आपका ऑप्शन है 90% सीमेन प्लाज्मा, 10% स्पर्म, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो आपको स्टूडेंट हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो सेमिनल वेसिकल्स थे तो वो कितना परसेंट आपका बनाती थी, फिर 60% ये अकेले बनाती थी, लेकिन प्रोस्टेट और वल्वो मिलकर दोनों ये कितना परसेंट बना रहे हैं, ये आपका 90% बनाते थे। और क्या होता था, 10% स्पर्म होता था, उसी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते थे, सीमेन बोलते थे। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, फर्स्ट इजैकुलेशन, ठीक है, फर्स्ट इजैकुलेशन यानी वीर पहली बार वीर स्खलन में कितने स्पर्म होते हैं स्टूडेंट। यहाँ स्पर्म की संख्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि फर्स्ट इजैकुलेशन में कितने स्पर्म होते हैं। तो आपका ऑप्शन है 200 से 300 मिलियन, 100 से 200 मिलियन, 150 से 300 मिलियन और 120 से 150 मिलियन। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, फर्स्ट इजैकुलेशन में जो होता है स्पर्म की संख्या, यानी कितना जो सीमेन जो होता है, सीमेन जो रिलीज हो रहा है उसमें स्पर्म की संख्या पूछा स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, 200 से 300 मिलियन होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, सीमेन में क्या पाया जाता है। तो आपका होता है कैल्शियम आयन, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है नन ना कि कुछ नहीं पाया जाता है। तो जो सीमेन होता है स्टूडेंट तो क्या पाया जाता है, उसमें कैल्शियम आयन और फ्रक्टोज दोनों पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है स्टूडेंट। स्टूडेंट याद रखिएगा कि किसी भी महिला का रेप हुआ है या नहीं हुआ है स्टूडेंट, तो उसको हम कैसे जानते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा सीमेन में ही आपका क्या होता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, जो कि अगर थोड़े से भी रेसेस मिल जाएंगे तो ये होता है कि क्या है, इस महिला का रेप हुआ है। यानी आपका फ्रक्टोज की उपस्थिति से हम पता करते हैं कि उस महिला का रेप हुआ है या नहीं हुआ स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की यौन शिक्षा कब दी जाती है। तो याद रखिएगा यौन शिक्षा हम कब देते हैं स्टूडेंट, तो किशोरावस्था में देते हैं। कब देते हैं, किशोरों को देते हैं, या इसी को हम क्या बोलेंगे, किशोरावस्था में देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, किशोरावस्था में देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की निम्न में से पुरुष के जननेंद्रिय यानी रिप्रोडक्टिव अंग कौन कौन से, तो प्रोस्टेट ग्रंथि है, विसरण है, पेनिस है, आल। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि आपका पुरुष का रिप्रोडक्टिव अंग कौन कौन सा रहता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, विसरण मतलब टेस्टिस भी होता है, और पेनिस मतलब शिश्न भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव यानी ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, पुरुष शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होता है कहाँ पर, आपका टेस्टिस में, पेनिस में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, या किसी में नहीं। तो जो पुरुष शुक्राणु मतलब स्पर्म, जो पुरुष के जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ बनते हैं स्टूडेंट, तो स्पर्म कहाँ बनता है स्टूडेंट, तो टेस्टिस में। आपको क्लास में मैंने बताया था स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस, यानी जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की योनि की नली की लंबाई कितनी होती है, ठीक है, योनि की नली की लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन ए है 8 से 10 मीटर, ऑप्शन बी है 5 से 6 मीटर, ऑप्शन सी है 9 से 12, ऑप्शन डी है 15 से 17 मीटर। तो क्या होगा, योनि की नली की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष यौन हार्मोन्स होते हैं कौन कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन, एंडोस्टेरॉन, ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है नन। तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट की जो पुरुष यौन सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन और एंडोस्टेरॉन दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, ए तथा बी दोनों है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की गर्भाशय का आकार कैसा होता है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट गर्भाशय का आकार जो है आपका कैसा है, नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, नाशपाती के आकार का होता है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट कुछ मोबाइल में खराबी होने के कारण मैं दूसरे मोबाइल से शूट कर रही हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन इसमें रिमेन रह गए स्टूडेंट, तो उसको जब हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों को हम दे देंगे। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी रिमेन रह गए हैं, तो उसको हम अगली क्लास में आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें के जितने भी क्वेश्चन आपके रिमेन है उसमें आप लोग को हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट। तो
आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।